दोस्तों, ये जो हुआ है ना, ये एक क्रिकेट का मैच नहीं था। ऐसा लग रहा था, देखने में ऐसा लग रहा था कि ये कोई बॉक्सिंग का मैच है जिसमें एक साइड पे कोई आदमी खड़ा है और दूसरी साइड कोई बच्चा। इस तरीके से पिटाई हुई है सीएसके की इस मैच में राजस्थान के द्वारा। शुरू से ही 2 ओवर के अंदर अंदर ही पता लग गया था कि ये मैच कितना ज्यादा वन साइडेड होने वाला है। जहां पे अगर हम बात करें नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर की, उन्होंने पावर प्ले में बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करके हमको दिखाया कि इतनी अच्छी बॉलिंग, मतलब लास्ट सीजन सीएसके को लेकर के जो बात हो रही थी कि वो लोग पावर प्ले में स्कोर नहीं करते हैं, इसीलिए उन्होंने काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव बैटर्स को अपनी टीम में इंक्लूड करा कि पावर प्ले का फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसीलिए उनके जो बैटिंग ऑर्डर में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर जो थे, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़, उनसे ओपन करवाया। उसके बाद भी जो पावर प्ले का स्कोर था वो उतना ही था, उसी के अराउंड था, अंडर 40 ही था, जो सीएसके लास्ट सीजन भी कर रही थी। तो इसमें ना बहुत बड़ा हाथ है, क्या कहते हैं, नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर का, कि जो ब्रिलियंस उन्होंने दिखाई कल बॉलिंग में, जो लाइंस उन्होंने हिट करी, जो लेंथ उन्होंने डाली, और सिर्फ आगे ही बॉल नहीं करा, बट जहां पे शॉर्ट बॉल की जरूरत थी वहां शॉर्ट बॉल भी डाला। आयुष मात्रे को इतनी बढ़िया तरीके से आउट करा, आते ही पहली बॉल शॉर्ट बाउंसर डाली और पीछे वो कीपर पे कैच आउट हो गए। संजू सैमसन को बोल्ड करा, ऋतुराज गायकवाड़ को बोल्ड मारा। बट सीएसके की बैटिंग में ना कल हमें एक चीज देखने को मिली जो लास्ट सीजन शुरू में देखने को नहीं मिल रही थी, कि एक अटैकिंग इंटेंट था। भले ही वो पे ऑफ नहीं करा, बट अटैकिंग इंटेंट तो था उनकी बैटिंग में कल। ये एक वन ऑफ द मैचेस था बस जो कि अच्छा नहीं गया। बट दीज टाइप ऑफ मैचेस में आपकी मेंटेलिटी पे थोड़ा फर्क असर डाल सकते हैं, क्योंकि अभी बात करें हम ना, सीएसके का नेट रन रेट जो है -4 का है। मैंने तो आज तक कभी देखा ही नहीं किसी टीम का -4 का नेट रन रेट भी होता होगा। तो ये ऐसे लूज, ऐसे जो लॉसेस होते हैं ना, ये दिमाग पे बहुत असर डाल देते हैं। क्योंकि संजू सैमसन का वर्ल्ड कप इतना अच्छा गया था और वो फिर आकर के उसी फॉर्म को कंटिन्यू करना चाह रहे थे, बट वो आउट हो गए। सेम ऋतुराज गायकवाड़, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ तो खैर वर्ल्ड कप में नहीं थे, बट डोमेस्टिकली, और क्योंकि वो कैप्टन सीएसके के, तो उनपे क्रेडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से ही रहती है। तो वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे थे, बट वो भी पे ऑफ नहीं हुआ। तो मुझे पता नहीं अभी टीम यहाँ से बाउंस बैक कैसे करेगी। भले ही पहला ही मैच था, बट जिस फैशन में ये जो लॉस इनको मिली है ना, वो बहुत ही मेंटली अफेक्टिंग थी। संजू सैमसन ने उतने रन, मतलब संजू सैमसन की परफॉर्मेंस नहीं आई जैसे सबने एक्सपेक्ट करा था। चेन्नई की तरफ से किसी की भी परफॉर्मेंस नहीं आई। हालांकि कार्तिक शर्मा जब खेल रहे थे तो वो एक सॉलिड प्लेयर जैसा दिख रहे थे मेरे को। मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा था कि कार्तिक शर्मा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के खेलेंगे, बट उन्होंने जो 18 रन भी मारे, उसमें एटलीस्ट वो कन्विक्शन दिख रहा था कि बॉल वो बल्ले के बीच में लगवा तो रहे थे। ऐसे तो नहीं था कि आते ही रैश शॉट चलाने चालू कर दिए। उन्होंने थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करी। तो ये जो होता है ना, ये इसे टेम्परामेंट बोलते हैं, और ये हर यंग प्लेयर में नहीं होता। मोस्टली यंग प्लेयर्स आते ही मारने के चक्कर में रहते हैं, बट कार्तिक शर्मा ने रुक के खेलने की कोशिश करी। इवन टीम की सिचुएशन भी खराब थी तो आप रुक के ही खेलोगे, बट स्टिल मेरे को तो काफी एक सॉलिड प्लेयर वाली फीलिंग आई कि ये काफी सॉलिड प्लेयर है। बट देखना होगा कि उनका आगे कैसा रहता है करियर। अभी तो पहला ही मैच था तो ज्यादा कुछ जज कर नहीं सकते। प्रशांत वीर को खेलने का चांस मिला नहीं क्योंकि वो मैच फिट नहीं थे। शायद वो सेकंड इनिंग में आते बॉलिंग करने, बट क्योंकि विकेट को इतना बड़ा कोलैप्स हो गया था, तो सरफराज खान को लाना पड़ा, जो कि एक ठीक डिसीजन था। सरफराज खान ने आकर के क्विक रन्स बनाने की कोशिश भी करी, बट वो फिर रविंद्र जडेजा की बॉल पे स्वीप मारते हुए आउट हो गए। फिर शिवम दुबे आते हैं, तो शिवम दुबे की मेरे को बैटिंग का तरीका ना थोड़ा समझ नहीं आया कि टीम अभी इतनी, वही देखो अभी ये मैं बता रहा टेम्परामेंट की बात, कि कार्तिक शर्मा और शिवम दुबे एक ही साथ बैटिंग कर रहे थे ऑलमोस्ट। तो कार्तिक शर्मा बीइंग अ यंग प्लेयर वो रुक के खेल रहे थे, बट शिवम दुबे ने आते ही पहले बॉल पे जब छक्का मार दिया, तो उनको फिर तीसरी और चौथी बॉल पे स्विंग करने की क्या जरूरत थी। मैं तीसरी बॉल तो खैर उन्होंने रोकी ही थी, बट चौथी बॉल जो थी जिसपे वो आउट हुए, उस पर मारने की क्या जरूरत थी। उस टाइम पे आपकी टीम इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन में है, और आप होगी छक्का मारने के लिए जा रहे हो। अगर वो पे ऑफ भी हो जाता तो 6 ही रन मिलते भाई, उस टाइम पे उसकी जरूरत थी नहीं।
क्योंकि आप लोग वैसे भी ऑल आउट हो गए हो। तो अगर शिवम दुबे रुक के खेलते तो ये सीएसके का स्कोर ऑलमोस्ट 160 तक वो पहुंचा सकते थे, क्योंकि उनमें है वो पोटेंशियल। बट एटलीस्ट थोड़ा इनिंग तो बिल्ड करो। खैर, शायद जब 5 या 6 विकेट गिर गए तो उसके बाद सीएसके ने मैच छोड़ ही दिया। और अ, जेमी ओवर्टन ने मतलब थोड़े से रन बनाए, बट बिल्कुल ही स्लो इनिंग खेली थी। तो उसका कुछ बात करने का मतलब है नहीं। और बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में राजस्थान की तरफ से जॉफर आर्चर, नांद्रे बर्गर ने एक ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस हमें करके दिखाई कि बिल्कुल ही इकोनॉमिकल बॉलिंग करी, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रास भी नहीं दिए कुछ, और विकेट्स भी लिए। वहीं पे बात करूं मैं एक डोमेस्टिक के प्लेयर की जिसका नाम है ब्रिजेश शर्मा, वो भी मेरे को काफी अच्छे लगे। पता है ब्रिजेश शर्मा की ना कल जो बॉलिंग थी ना उसमें वो पेस उतनी नहीं डाल रहे थे कि 130 135 के अराउंड वो बॉलिंग कर रहे थे, बट वो बैट्समैन को ना बीट कर पा रहे थे। मे बी सीएचके के बैटर्स अंडर कॉन्फिडेंट थे, या फिर ब्रिजेश शर्मा की एक्सेलेंस बोल लो इस चीज को कि 130 की पेस पे भी वो ऐसा लग रहा था कि बैट्समैन को हरी कर रहे हैं। तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी। इवन उन्होंने एक दो बॉल बैक ऑफ द हैंड भी डाली थी, तो दिखता है कि उनके पास वेरिएशंस भी हैं। तो ब्रिजेश शर्मा को और देखेंगे हम कि वो किस टाइप के प्लेयर आगे जाकर के बनते हैं। बट फर्स्ट मैच में जो उन्होंने बॉलिंग करी उसमें तो लगता है कि काफी ज्यादा एक टैलेंटेड बॉलर हैं, काफी ज्यादा पोटेंशियल है। एंड वी हैव टू सी कि हाउ इट गोज। और संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई और रविंद्र जडेजा की बात करें तो उन तीनों ने ही तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। जडेजा ने 2 विकेट भी लिए और संदीप शर्मा और रवि बिश्नोई ने एक एक विकेट लिया। तो फर्स्ट इनिंग में तो कुछ बात करने लायक था नहीं। अगर बात करें हम सेकंड इनिंग की, तो द वैभव सूर्यवंशी शो देखने को मिला, जिसमें कि वैभव सूर्यवंशी ने मैट हेनरी को तो बॉलिंग करने ही नहीं दी। मैट हेनरी जो पहले ओवर में विकेट्स ले रहे थे, और शायद न्यूजीलैंड ने, और जब इंडिया की सीरीज हुई थी तो उसमें उन्होंने संजू सैमसन को भी आउट करा था पहले ओवर में कई बार। उनको एक क्लब बॉलर बना के रख दिया। ऐसे मारा वैभव सूर्यवंशी ने 3 ओवर में 40 रन दिए मैट हेनरी ने, जो कि बहुत ही एक इकोनॉमिकल बॉलर हैं। उसके बाद भी इतने ज्यादा उनको रन पड़ गए। हालांकि जब आपकी टीम इतने कम रन बनाती है तो आप मेंटली भी लो फील करते हो, अपने बेस्ट पे नहीं होते हो। तो वो भी एक चीज हो सकती है। बट आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, आपको ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए। अगर वो इस माइंडसेट में थे कि मैच तो जा ही चुका है हाथ से, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। बट स्टिल अगर वो अपना 100% दे रहे थे तो फिर तो वैभव सूर्यवंशी ने बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग हमें करके दिखाई, जो वो करते ही हैं हमेशा। यशस्वी जायसवाल ने एक एंड संभाल के रखा, पूरा नॉट आउट खेल करके आए हैं। भले ही यशस्वी जायसवाल शॉट्स ट्राई कर रहे थे, उनसे लग नहीं रहे थे, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो एक एंड पे खड़े रहे, उन्होंने अपना विकेट नहीं फेंका। ये चीज मेरे को बहुत पसंद आती है उन प्लेयर से जो अपने विकेट की वैल्यू करते हैं। क्योंकि बॉल आपसे नहीं लग रही, 10 बॉल नहीं लग रही, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं बॉल लगेगी, 15वीं बॉल लगेगी, वो भी नहीं लगी तो 20वीं बॉल तो लगेगी। पर लगेगी तब जब आप पिच पे खड़े रहोगे। और टारगेट कुछ इतना बड़ा था नहीं, तो आप अपना टाइम लो, मैच प्रैक्टिस मान के चलो इसको। पिच पे टाइम स्पेंड करो, जो टाइम आप इस मैच में स्पेंड करोगे वो आपको आने वाले मैचेस में काम आएगा। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, और यही चीज मैं एक्सपेक्ट करता था कि शिवम दुबे करते हैं अपनी टीम के लिए, कि पिच पे टाइम स्पेंड करते। ये मैच तो हाथ से जा चुका था, पर ठीक है, वो उनकी उनकी अपनी अपनी थिंकिंग है, उनकी टीम मैनेजमेंट ने ऐसा बोला होगा, या फिर उनको ऐसा लगा होगा कि मारना ज्यादा ठीक है, क्योंकि रविंद्र जडेजा डाल रहे थे उनको। तो उनकी बॉल तो शिवम दुबे को अंदर आती तो उनको थोड़ा आसान होता। बट जडेजा इज वेरी स्मार्ट, उन्होंने बॉल बाहर डाली और हल्का डाला और वो आउट हो गए लॉन्ग ऑन पे। तो लॉन्ग ऑन नहीं था, लॉन्ग ऑफ था, हाँ लॉन्ग ऑफ पे आउट हो गए थे। कोई वो तो कोई नहीं, खैर छोड़ो। फिर अगर हम राजस्थान की बात करें तो ध्रुव जुरेल और रियान पराग ने एक बढ़िया से फिनिशिंग टचेस दिए। और कुछ खास बात करने को है नहीं चेन्नई की बॉलिंग के बारे में, क्योंकि रन्स कुछ थे नहीं, और इतने कम रन्स पे हम जज नहीं कर सकते टीम को, क्योंकि बॉलर्स के पास कुछ था ही नहीं डिफेंड करने को। एंड फर्स्ट बॉल पे मैट एंड्री की पे कैच में छूट गया था वैभव सूर्यवंशी का, तो वहां से मोरल और डाउन हो जाता है। अगर वैभव सूर्यवंशी का विकेट मिलता तो नई बॉल पे फिर ध्रुव जुरेल और रियान पराग एक्सपोज हो सकते थे, तो फिर कुछ मैच बनता। बट अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। इसको एक बैड डे एट ऑफिस की तरह लेना चाहिए सीएसके को, और नेक्स्ट मैचेस पे फोकस करना चाहिए। शायद नेक्स्ट मैच में डिवॉल्ट ब्रेविस भी वापस आ जाएंगे। बट एक प्लेयर जिसको मैं चाहता हूँ कि सीएसके खिलाए वो है उर्विल पटेल, क्योंकि उर्विल पटेल को कोई अभी भी रेट नहीं कर रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रहा कोई उर्विल पटेल को रेट।
लास्ट सीजन वो ही थे प्लेयर जिन्होंने रन मारने चालू करे थे, और उनको ही अब कोई कंसिडर नहीं करना क्योंकि टीम में बड़े नाम आ गए हैं। ये बहुत ही एक गलत चीज है। आई होप कि सीएसके उर्विल पटेल को चांस दे, क्योंकि मेरे को तो एक काफी अच्छा टैलेंट लगते हैं उर्विल पटेल। अ, बाकी हमें देखना होगा कि सीएसके की मैनेजमेंट क्या सोचती है। क्या पता उर्विल पटेल उतना अच्छा ना कर रहे हो नेट्स में, या फिर क्या पता 2-3 मैचेस और खराब होने का वेट कर रही हो टीम, उसके बाद उन्हें चांस दे। क्योंकि सीएसके एक ऐसी टीम है जो कि अपने स्क्वाड को चांस देती है। स्क्वाड इन द सेंस की जो वो प्लेइंग 11 चूज करते हैं उसको वो लंबा चांस देते हैं। लास्ट सीजन में उन्होंने काफी चेंजेस करे थे विच वॉज वेरी अनलाइक सीएसके बिहेवियर। तो ये चीज हमें नोटिस करनी चाहिए इस सीजन की, क्या वो करते हैं। मेरे को लगता है कि सीएसके इसी टीम को चांस देगी, और इसमें मैथ्यू शॉट की जगह डिवॉल्ट ब्रेविस आएंगे। और बाकी तो मोस्टली यही रहना चाहिए स्क्वाड। बाकी हमें देखना पड़ेगा, बट आरआर के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विन थी, और रन रेट, नेट रन रेट में भी काफी एक अच्छी लीड बना लिया उन्होंने शुरू शुरू में ही सीजन के। तो आगे आने वाले मैचेस में उन्हें इतनी टेंशन नहीं होगी इस चीज की। तो ये था मेरे कुछ रिएक्शंस इस मैच को लेकर के, जो कि राजस्थान ने कन्विंसिंगली जीता सीएसके के अगेंस्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज बताना कमेंट बॉक्स में। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड टेक केयर।